हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट में एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग हेडिंग निकालेंगे ओसाजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है ओसाजोन, मैं आपको ये बताऊंगा। कैसे बनता है, इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पेपर में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम सारी ही चीज़ें को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी सही चल रहा है ना, सही दिखा है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें ओसाजोन बनाने के लिए क्या करना होता है। एक कंपाउंड होता है हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। देखिए, मैं बता देता हूँ कैसा होता है। ये रहा आपका NH2 सिंगल बॉन्ड NH, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होती है हमारी फिनाइल की रिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, आप इसको जानते होंगे वैसे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। और आपने इस NH2 के H को रिप्लेस कर दिया किससे, एक रिंग लगा दी है, फिनाइल रिंग, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, तो जिसका भी आपको ओसाजोन फॉर्म करना है, ठीक है, आपका कोई सा भी वो एल्डोज है, तो आप क्या करना है, इसके साथ उसकी रिएक्शन करवानी है, वो भी एक्सेस में। ठीक है, आप इसको क्या लोगे, एक्सेस में लोगे, मतलब अधिकता में लोगे। ठीक है, तो एक जैसे लाइन लिख लीजिए, आप चाहो तो लिखिए, विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। लिखिए, विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है। ठीक है, विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन ग्लूकोज फॉर्म अ क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव, ग्लूकोज फॉर्म अ क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव। ठीक है, आप लिख लीजिए ऐसे ही, ग्लूकोज फॉर्म अ क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव नोन एज ग्लूकोज फिनाइल ओसाजोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नोन एज ग्लूकोज फिनाइल ओसाजोन। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम इसको, ग्लूकोज फिनाइल ओसाजोन। ठीक है, ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी रिएक्शन। ठीक है, एक बात और लिख लीजिए इसमें, लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट, लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट all aldose form these derivatives. The characteristic feature is that all aldose form these derivatives called ओसाजोन। ठीक है, जितने भी आपके क्या होंगे, एल्डोज होंगे। एल्डोज तो समझते हो ना, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, वो सभी क्या होते हैं, हम लोगों ने कॉमनली बोल देते हैं क्या, एल्डोज। ठीक है, तो जितने भी एल्डोज होंगे वो सब क्या देंगे, जो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जो डेरिवेटिव्स देंगे हम उन्हें क्या बोल देते हैं बच्चों, ओसाजोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओसाजोन। ठीक है, चलिए, तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कैसे आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले काम करते हैं हम, ऐसा करते हैं, डी ग्लूकोज ले लेते हैं अपना। क्या ले लेते हैं, डी ग्लूकोज। आप एक को सीख जाओगे तो आप सबको अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको आता ही है बनाना। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इसे क्या करना है, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ इसको ट्रीट करना है। दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजीन। एक्सेस में लेना मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आपको इसके एक मॉलिक्यूल के साथ इसके 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, या इसका एक मोल लोगे तो उसके 3 मोल लेने पड़ेंगे, NH2 NH, और यहाँ पर क्या है आपकी फिनाइल की रिंग। ठीक है, तो इसके क्या लेने पड़ेंगे आपको, 3 मोल्स। अब देखो चेंज कहाँ पर आना है, इस वाले कार्बन से। देखो, आपको पता है ना, हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने कार्बन कंपाउंड के साथ पढ़ी होंगी बच्चों, अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा बहुत 12th का। दिस इज द हाइड्रोजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और ये क्या है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें कैसे होता है, देखिए, इस तरीके से, यहाँ से -H2O हो जाता है, और ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, ऐसे करके अटैच हो जाते हैं।
ये देखिए, समझ में आया? तो क्या करा आपने, अब देखो ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर NH2 है, ठीक है। आप इस H2 को इस O के साथ क्या कर देंगे, एलिमिनेट करा देंगे, H2 फॉर्म कर देंगे, तो आपका क्या बनेगा देखो, मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब इसमें दो साइड होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। एक तो आपका ये, एक इसके बिल्कुल नीचे वाला जो कार्बन है ना, ये जिसको आप एनोमेरिक कार्बन बोलते हो, साइक्लिक फॉर्म में पता होगा, ये इन दोनों में ही क्या हो जाता है, ये आके ऐसे ऐड हो जाता है। कैसे ऐड हो जाता है, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये रहा आपका H, ये रहा आपका O के साथ क्या होगा, H2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, N सिंगल बॉन्ड NH एंड सिंगल बॉन्ड PH मतलब फिनाइल की रिंग। बिल्कुल सिमिलर नीचे एनोमेरिक कार्बन को भी देख लीजिए, वहां पर भी बिल्कुल सेम चीजें होने वाली हैं, लाइक दिस। क्लियर हुआ? और रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है, वहां पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हैं बच्चों, ओसाजोन बोल देते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलो ठीक है, आपको समझ में आएगा ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और साथ साथ ही इसमें और भी कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे क्या बनता है, जैसे आपको बताते हैं, H2O NH3 और प्लस एनिलीन, ठीक है, क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। और ठीक है, एनिलीन तो समझते हो ना, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसलिए एनिलीन, ठीक है। दिस इज द ओसाजोन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओसाजोन है बच्चों, ये क्या है, ओसाजोन। ओसाजोन फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई मुझे बस पहले ये बताएं आप लोग। क्लियर है? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना इसको बनाने में? ठीक है, क्या करना है, डी ग्लूकोज देना है, उसमें आपको एक्सेस में ले लीजिए या फिर बैलेंस करना है तो 3 मॉलिक्यूल्स किसके ले लीजिए, 3 मोल्स आप NH2 NHPH के ले लीजिए, इसको आप क्या बोल देते हो, फिनाइल हाइड्राजीन। और इनको क्या करना, रिएक्ट करवा के एक ओसाजोन बनेगा, H2O एलिमिनेट होगा, अमोनिया, और साथ में क्या बनेगी, एक एनिलीन। एनिलीन का भी एक मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर हो गया? बस ठीक है, बैलेंस करना है तो उसके आगे साथ आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो बैलेंस भी हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए, तो ये था हमारा बच्चों ग्लूकोज। अब मैं ऐसा करता हूं, एक और एग्जांपल आपको सिखाता हूं जिसका नाम है मेनोज, ठीक है। मेनोज से ओसाजोन बनाते हैं। मैंने कहा था ना, सभी टाइप के जो एल्डोज होते हैं वो क्या करते हैं, सबके सब क्या करते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटा देते हैं फिर। अब अच्छा, अब देखिए चेंजेस कहां पर हैं, इसको चलो पूरा हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर किसका, मेनोज का। मेनोज का स्ट्रक्चर तो आपको आता होगा, कैसे होता है, देखो मेनोज क्या है, ग्लूकोज और मेनोज में कोई रिलेशन है क्या? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के एपिमर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के एपिमर्स। ये देखिए, ठीक है, कौन से एपिमर्स हैं, C3 एपिमर्स हैं। देखो चेंजेस सिर्फ इस वाले में आए हुए हैं, सॉरी इस वाले में C2 एपिमर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका मेनोज, क्या है, डी मेनोज, लिख देते हैं डी मेनोज, ठीक है। तो डी मेनोज के साथ भी आपने बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट किया, तो और आपका क्या देखा, फिर से ओसाजोन बना। और अच्छी बात यह है कि आपका सेम ओसाजोन फॉर्मेशन हो रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जब ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सिर्फ एक पहला कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, और एक या कह सकते हो C1 और C2, दिस इज C1 एंड दिस वन इज C2। इन 2 कार्बन्स में ही चेंज आता है, ठीक है, यही चेंज हो रहा है, बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल क्या रहता है, एज इट इज रहता है। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए तब, और आपको ये भी पता है कि ग्लूकोज और मेनोज में क्या चेंजेस हैं, बताओ। यस, ग्लूकोज और मेनोज में क्या चेंजेस है, वो एक दूसरे के C2 एपिमर्स हैं। C2 का मतलब हो गया सिर्फ C2 मतलब सेकंड नंबर के कार्बन में ही यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, और बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है। इसको इसलिए हम बोल देते हैं क्या, C2 एपिमर्स। देखो ना, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या है आपका मेनोज। सिर्फ इस कार्बन के ओरिएंटेशन ही चेंज है, बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज है। यस, तो बताइए, अब आपको पता है कि पहला कार्बन चेंज होना है, वो तो दोनों का सेम ही है। दूसरे कार्बन में डिफरेंस है तो दूसरा कार्बन भी सेम होके क्या होगा, एक जैसा बन जाएगा। और उसके अलावा जो रेस्ट मॉलिक्यूल है वहां पर कोई चेंजेस हैं क्या? देखो मुझे बताइए, जो मैंने पार्ट को ऐसे बॉक्स में बंद किया हुआ है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के इस पार्ट में कोई चेंजेस हैं? बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मेनोज दोनों ही क्या करेंगे, सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। यस, क्लियर है?
तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों पहले पेपर में कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, बोलो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सॉरी ग्लूकोज और मैनोज आर फॉर्म सेम ओसाजोन, व्हाई, एक्सप्लेन करो। तो आपको वहाँ पर प्रॉपर बताना पड़ेगा क्या, ओसाजोन फॉर्मेशन में सिर्फ C1 और C2 में ही चेंज आते हैं, और ग्लूकोज और मैनोज में भी सिर्फ कहाँ पर चेंज है, C2, वही दूसरे का C2 एपीमर्स हैं, इसीलिए बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज हैं, तो इसलिए हमारे वहाँ पर सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दिस इज अ डी मैनोज, क्या है, डी मैनोज, क्लियर हुआ, ठीक है। और भी आप बना सकते हो, आयोडोज का भी बना सकते हो, ठीक है, किसी का भी बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्रक्टोज का भी बना सकते हो, हाँ बिल्कुल, देखो ये उसको भी देख लेते हैं। फ्रक्टोज, बोलो फ्रक्टोज में क्या चेंजेस होते हैं। अच्छा, फ्रक्टोज में यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, CH2OH, और सेकंड वाला कार्बन क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, और बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज होता है, किसके जैसा, बिल्कुल ग्लूकोज और मैनोज की तरह ही होता है, देखो, है ना। दिस इज द फ्रक्टोज, मॉलिक्यूल क्या है, फ्रक्टोज है। अब आप मुझे बताइए क्या फ्रक्टोज भी सेम ओसाजोन बनाएगा, बोलो यार, फ्रक्टोज भी सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें भी चेंजेस सिर्फ कहाँ पर हैं, बोलो कहाँ पर है, सिर्फ चेंजेस C2 पे ही चेंजेस है, बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो ये भी क्या करेगा, डी फ्रक्टोज क्या करेगा, सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करेगा। तो समझ में आया ओसाजोन फॉर्मेशन कैसे करना है। आपको ग्लूकोज लो, मैनोज लो, फ्रक्टोज लो, ठीक है, लीजिए 3 मॉलिक्यूल उसमें आपको किसके डालने हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन के डालना है, और उसके बाद क्या करना है, ओसाजोन फॉर्म करना है, वाटर और अमोनिया और एक एथिलीन का मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट कर देना है, क्लियर है, बोलो, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी करते रहेंगे बच्चों, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, चलिए हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले मैं आपको उसकी मैकेनिज्म को समझा देता हूँ, ठीक है। लगा लेंगे हेडिंग मैकेनिज्म। यस, चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एल्डोज मॉलिक्यूल बनाना है, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वैसे फ्रक्टोज में भी हो सकता है, फ्रक्टोज से कीटोज होता है, और आपको भी पता है कि हमें ओसाजोन फॉर्मेशन में सिर्फ इन 2 कार्बन का ही यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जो रेस्ट मॉलिक्यूल है हम उसको ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक है। बार बार इतना लंबा हमें नहीं लिखना है, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको इसमें बच्चों डालना है क्या, NH2, NH और PH। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ H2O, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल जो है, अब जो नया मॉलिक्यूल बना है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो, है ना, H, और यहाँ पर अभी आपका क्या है, OH और H, और ये क्या है, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि इसका मुझे यूज़ ही नहीं करना है। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, कुछ भी मॉलिक्यूल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इन दोनों को बस अभी यहाँ पर आपको मैकेनिज्म दिखाने के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, शिफ्टिंग और इसकी शिफ्टिंग। तो ये कुछ बन जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड NH हो जाएगा, H शिफ्ट हो गया है, और अगेन NH और PH, और यहाँ पर क्या है बच्चों हमारा OH, यहाँ पर H डबल बॉन्ड नया, ठीक है, और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर तक तो कुछ बड़े चेंजेस मैंने किए नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं जो आप नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते हो, ठीक है। ओके,
देन अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ करने वाले हैं नया। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर क्या बन गया है, इनॉल फॉर्म बन गई है। क्या बन गई है, इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन में अटैक होगा, इस लोन पेयर से हाइड्रोजन को उखाड़ना है आपको, ठीक है। शिफ्टिंग यहाँ कर देनी है और इसकी शिफ्टिंग यहाँ कर देनी है। अब देखिए क्या बनेगा, H और डबल बॉन्ड NH और ये शिफ्ट हो गया है, और ये क्या बन गया आपका सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड O, और ये H यहाँ जाके क्या बन जाएगा। अच्छा देखो, इस रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज का होल थ्राइस CH2OH प्लस PH NH2, ठीक है, प्लस PH मतलब फिनाइल की रिंग और NH2 मतलब ये क्या बन गया है, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन, ठीक है। इतना आप लोग पहले देख लीजिए, इसको आप जो है नोट भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ठीक है, लोन पेयर नहीं है। ओके, तो पहला स्टेप ये इसका ये था। देन अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या बन गया है, एक और हमारे पास कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, दूसरे वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अटैक कराएंगे इधर। तो क्या होगा वो, NH2 NH और PH, ये रहा, ठीक है। माइनस ऑफ क्या हो गया, H2O हो गया, और ये हमारा डबल बॉन्ड NH H डबल बॉन्ड NH और PH, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा CH OH का होल थ्राइस और CH2OH, देख लो। क्लियर है, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज़ ये वाला स्टेप है, और मैंने यहाँ पर कुछ नया अभी यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर कुछ होने वाला है नया, ठीक है। अब मैं क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक तीसरा मॉलिक्यूल भी लेना है। किसका, आपको पता है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं हमने, ठीक है, NH2 NH और PH, ठीक है। दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजीन, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका अब अटैक कर देना है इधर, और इसकी शिफ्टिंग कर देनी है बच्चा लोग इधर, ठीक है। तो क्या बनेगा देखते हैं, डबल बॉन्ड के वहाँ हो जाएगा कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ हो जाएगा आपका बच्चों क्या H, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH PH। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है ना, क्योंकि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। क्या है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसलिए ठीक हो गया। और अब देखिए, अब आपका इस वाले कार्बन में अटैच कौन हो गया है, ये नाइट्रोजन, दिस इज NH2। अब ये NH2 था, 3 बॉन्ड इसके पहले से थे, आपने लोन पेयर यूज किया था ना, तो इसका लोन पेयर बॉन्ड बनाना यूज होता है, इसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा आपका NH, एंड अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा लोग PH, और इस पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, ऑब्वियस, इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस चार्ज। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं। देखिए अब हमारे यहाँ से क्या होने वाला है, इसके पास पता ही है प्लस चार्ज है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, इसका माइनस चार्ज है, क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से वहाँ। तो आप पहले इसको H साथ बनाएंगे, और ये हो जाएगा NH से NH2 विद 1 लोन पेयर, और यहाँ पर मेरा क्या बनना है, एक नया NH अगेन NH और PH, ठीक है। और नेक्स्ट कार्बन में क्या है यहाँ पर NH PH, और ये क्या है CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ठीक है। अब आप इसमें H पॉजिटिव से अटैक कराएंगे, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, देखिए NH2 से हो जाएगा NH3 पॉजिटिव H, और यहाँ है, ठीक है, NH अगेन NH और PH, और यहाँ डबल बॉन्ड NH PH CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, इससे आगे ध्यान से देखें, अब हमें क्या करना है, इसकी शिफ्टिंग इधर, ठीक है, इसकी शिफ्टिंग इधर। अब देखिए क्या बनेगा,
देखिए यहाँ से NH3 तो निकल गया, न्यूट्रल हो गया, क्या निकल गया यहाँ से, अमोनिया। ठीक है, वाटर में आपका निकल गए थे, 2 बार वाटर निकल गए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपके, और आपका एक एनिलीन भी निकल गया है, जैसे ये है आपका एनिलीन, और तीसरा हमारा बाई प्रोडक्ट में अमोनिया था, वो यहाँ पर निकल रही है अमोनिया। ठीक है, अब क्या बचा देखिए, अब देखो डबल बॉन्ड NH तो गया है। ठीक है, प्रोटॉन आपको वैसे ही पता ही है, आपने वो यूज किया था प्रोटॉन, है ना, तो ये हो जाएगा NH और सिंगल बॉन्ड NH और PH। उसके नीचे वाला H सच है, अच्छा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, NH और अगेन PH, और यहाँ पर क्या है हमारा CHOH का होल थ्राइस, और ये क्या है CH2OH। बताओ, इसी को तो आप लोग ओसाजोन बोलते हो, क्या है, ओसाजोन है बच्चों ये। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, दिस इज द ओसाजोन। तो कुछ इस तरीके की इसकी मैकेनिज्म है, हो सकता है कोई और किताब पढ़े आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म में कुछ डिफरेंस नज़र आ सकते हैं, कोई दूसरे टाइप की मैकेनिज्म भी किसी किताब में बताई होती है। ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल मुझे ये थोड़ा सही लगी तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है इसे। ओके, ठीक है, तो अब आपकी इच्छा, आप किसी को भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैकेनिज्म सबकी सेम ही रहेगी। आपको क्या करना है, शुरू के 2 कार्बन्स को ही यूज करना है, बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल आपको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसका जो है नोट कर लेंगे। चलिए, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आता है। ठीक है, ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो क्वेश्चन कहता है वाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज फॉर्म सेम ओसाजोन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, अभी आपको मैंने समझा भी दिया है। वाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज फॉर्म सेम ओसाजोन, सेम ओसाजोन। समझ में आया आपको? क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, दिख रहा है। क्या कहा मैंने आपको, बताइए क्वेश्चन। वाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज फॉर्म सेम ओसाजोन। कह रहा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो है 3 के 3 सेम ओसाजोन फॉर्म करते हैं। ये आपको मैंने बता भी दिया था, क्योंकि इन तीनों में जो चेंजेस हैं वो कहाँ पर आते हैं, C1 और C2 में ही चेंजेस हैं। ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज में तो कहाँ पर चेंज है, सिर्फ C2 में, इसीलिए उसे C2 एपीमर्स बोल देते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कहाँ पर चेंज है, वो C1 में भी है और C2 में भी है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आप फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही कार्बन रिक्वायरमेंट रहती है, C1 की और C2 की। रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है, तो उसमें चेंजेस होने वाला नहीं है। तो इन तीनों में ही रेस्ट मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और किसमें, मैनोज में रेस्ट मॉलिक्यूल क्या रहता है, एक जैसा रहता है। सिवाय चेंजेस कहाँ पर आते हैं, C1 और C2 पे, और उन्हीं को आपको यूज करके ओसाजोन बना देना। रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज रहना है, इसीलिए वो 3 के 3 क्या करेंगे, सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए मैं इसको प्रॉपर लिखवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो लिखें इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए ओसाजोन फॉर्मेशन, लिखिए ओसाजोन फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय द कायरलिटी ऑफ या कायरलिटी एट, देखिए ओसाजोन फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय द कायरलिटी एट C2 पोजीशन ऑफ एन एल्डोज, C2 पोजीशन ऑफ एन एल्डोज। ठीक है, देयरफॉर एपिमर शुगर्स, देखिए देयरफॉर एपिमर शुगर मतलब समझ रहे हो ना, जो C2 में चेंजेस होंगे बस, और रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज होगा। कौन है वो, ग्लूकोज का मैनोज है। ठीक है, लिखिए देयरफॉर एपिमर शुगर्स गिव द सेम ओसाजोन, गिव द सेम ओसाजोन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन है बताइए, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। एग्जाम्पल में लिख लीजिए डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज फॉर्म द सेम ओसाजोन, फॉर्म द सेम ओसाजोन। ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज में सिर्फ C2 एपीमर है एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, C2 एपीमर्स हैं। ठीक है, अब लेकिन यहां तो लिखा है फ्रक्टोज ऑल्सो, है ना, फ्रक्टोज भी लिखा है, तो फ्रक्टोज के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए डी फ्रक्टोज ऑल्सो गिव, डी फ्रक्टोज ऑल्सो गिव्स एन ओसाजोन, ऑल्सो गिव्स एन ओसाजोन identical with the one obtained from D glucose। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे डी ग्लूकोज से निकलता है ओसाजोन, सेम ओसाजोन फ्रक्टोज भी यहां पर फॉर्म करता है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट, लिखिए दिस इंडिकेट्स दैट
दिस इंडिकेट्स दैट टू शुगर्स कौन कौन सी, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, टू शुगर्स डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज have the same configuration at कहाँ पर C3, C4 एंड C5। इन तीनों में उनका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम ही है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइप ओसाजोन बना दे रहे हैं। क्लियर हो गया, बोलो यार। ठीक है, चलिए मैं आपको अब ऐसा करता हूँ, इन तीनों को बना के दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर है मेरा, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। पहले बच्चों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ग्लूकोज, आपको तो तीनों स्ट्रक्चर बनाने आते हैं आप। ठीक है, ये क्या है आपका ग्लूकोज, और इसके साथ साथ मैं बनाता हूँ इसका क्या, C2 एपीमर। कौन सा है C2 एपीमर इसका, मैनोज। C2 एपीमर कौन होता है इसका, मैनोज होता है। ये रहा। और हमारा तीसरा कंपाउंड कौन सा ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, एल्डोज कीटोज कहोगे सर, ये तो एल्डोज होता है। अच्छा देखो यहाँ पर भी चेंज सिर्फ यहीं पर है, रेस्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर भी एज इट इज है, OH OH CH2 OH। ठीक है, इसका नाम बच्चों डी ग्लूकोज, इसका नाम है डी मैनोज, और इसका नाम क्या है, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, इस तीनों मॉलिक्यूल में इस पार्ट को आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है बताइए आपको, तीनों ही मॉलिक्यूल में ये पार्ट बिल्कुल एज इट इज सेम है या नहीं है। यस, HOH, ठीक है, राइट साइड देखिए ना, HOH अगेन HOH एंड OH, सही है। तो जब चेंजेस कहाँ पर है, सिर्फ C1 और C2 पे ही हैं, और आपको भी पता है जब क्या होता है ओसाजोन फॉर्मेशन होता है तो चेंजेस कहाँ पर आते हैं, C1 C2 पे आते हैं। तो वही C1 C2 यहाँ पर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, और तीनों में ही हमारा क्या बन जाएगा, सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डालना क्या है इसमें बताइए, 3 ऑफ NH2 NH और PH, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी डालना है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, NH2 NH और PH, और अगेन यहाँ पर भी क्या डालना है आपको, 3 ऑफ NH2 NH और PH। बताइए तीनों में क्या बनेगा, बताओ। प्रोडक्ट तो आपका सेम ही बनने वाला है ना तीनों में, क्या बनेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है N सिंगल बॉन्ड NH और PH, अगेन N NH और PH H, और यहाँ पर क्या रहना है, H OH OH H OH H और CH2 OH। देखिए तो तीनों ही मॉलिक्यूल क्या देते हैं, सेम टाइप का ओसाजोन फॉर्मेशन यहाँ पर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेम टाइप का ओसाजोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर हुआ, इसीलिए ये 3 के 3 कंपाउंड यहाँ रहते हैं, सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं, सेम ओसाजोन बना देते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पहले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्या, बोलो, इन फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर के C1 और C2 में ही चेंजेस आ रहे हैं, रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज रहने वाला है। क्लियर है, चलिए तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर ओसाजोन का, ओसाजोन फॉर्मेशन का, ओसाजोन की मैकेनिज्म और एक क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे।